हेलो फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है इस न्यू फ्रेश और एनर्जी से भरपूर रीडिंग में। आज की ये रीडिंग पूरी तरह जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। यानी आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके लिए ही होगी। बस एक छोटी सी बात याद रखें, जो आपकी सोल से रेजोनेट करे वही अपनाइए, बाकी को प्यार से जाने दीजिए। अब चलिए कनेक्ट करते हैं उस दिव्य ऊर्जा से। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए वो कौन से मैसेजेस हैं जो अभी उन्हें जानना जरूरी है, जो उनके जीवन में क्लैरिटी, हीलिंग और सही दिशा लेकर आए। आज की रीडिंग में मुझे सबसे पहले यह महसूस हुआ कि कोई ऐसा इंसान आपके चारों ओर है जिसने अपनी जिंदगी में कई गलत फैसले लिए हैं। उसने दूसरों के साथ फेयर ही नहीं किया। उसने इक्वल गिव एंड टेक को समझा ही नहीं। उसने केवल अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल किया। और यही कारण है कि अब उसका जीवन अपने कर्मों के हिसाब से पूरी तरह बदलने वाला है। मुझे यहां 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत साफ दिख रही है, जो बताती है कि यह इंसान पहले किसी का हक मारता था, किसी की मेहनत और प्यार का फायदा उठाता था, लेकिन अब उसकी हालत बदलने वाली है। और यही वह पल है जब कर्मा हिट हो चुका है। यह इंसान जिस स्तर पर पहले बैठा हुआ था, वह अब टूटने वाला है। उसके अपने ही किए हुए कर्म उसे घेरे हुए हैं। और मुझे यह भी दिख रहा है कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ यहां परिवार की पूरी खुशियों का नुकसान जुड़ा हुआ है। यह इंसान किसी हंसते खेलते खुशहाल परिवार में रहा होगा, लेकिन उसने अपनी लालच, अपने पागलपन और अपने गलत फैसलों से पूरी फैमिली को प्रभावित किया। उसका परिवार अब तक उसके किए हुए कामों के परिणामों को भुगत रहा है। और यह केवल पैसे या प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं है। यह उसके द्वारा बोया गया जहर, उसकी गलतफहमियां और दूसरों के साथ उसका अनुचित व्यवहार है, जो अब उसे उसकी ही जिंदगी में भारी पड़ रहा है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यह दिखा रही है कि इस इंसान ने दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज किया। उसने दूसरों की मदद करने वालों के साथ भी गलत किया। और अब वही लोग देखेंगे कि कैसे उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है। मुझे यह साफ दिख रहा है कि यह इंसान अब भिखारी की तरह स्थिति में आ गया है, जहां उसे दूसरों से कुछ लेना पड़ रहा है, मुंह छुपाकर, शर्मिंदगी के साथ। और यह यूनिवर्स के नियमों के तहत है, क्योंकि उसने दूसरों के साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। और यही अब उसकी सबसे बड़ी सीख बनने वाली है। दोस्तों, इस रीडिंग से यह मैसेज है कि जो भी गलत कदम हम उठाते हैं, वही हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। और जो इंसान दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए कोई भी चीज हमेशा उसी तरह से वापस आती है। और इसी वजह से यह इंसान अब अपनी गलतियों का फल भुगत रहा है। मुझे यह भी दिख रहा है कि उसके कर्म इतने मजबूत हैं कि अब वह अपनी फैमिली और अपनी खुशियों को नहीं बचा सकता। वह पहले दूसरों का मजाक उड़ाता था, लोगों को कम आंकता था, लेकिन अब वह खुद उसी स्थिति में है जहां उसे दूसरों से मदद लेनी पड़ रही है। और यह पूरी दुनिया के तानका के सामने प्रकट होने वाला है। उसकी हालत इतनी बुरी होगी कि लोग सुनकर हैरान रह जाएं। और यह केवल उसकी अपनी बनाई हुई परिस्थितियों का परिणाम है। यहां पेंटिकल्स और कप्स की एनर्जी यह बताती है कि केवल पैसा या मटेरियल लॉस नहीं है, बल्कि भावनात्मक और मानसिक दर्द भी उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है। उसकी फैमिली अब तक उसके निर्णयों के कारण परेशान है। और यह केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक गाइडेंस भी है कि जो भी आपके जीवन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता, उसका अंत हमेशा उसके अपने कर्मों के अनुसार होता है। फ्रेंड्स, ये रीडिंग आपको याद दिलाती है कि अपने कर्म हमेशा सही दिशा में रखें, दूसरों के साथ इंसाफ और प्यार से पेश आएं। और जो लोग गलत राह पर हैं, उनके लिए यह समय सीखने और बदलने का है। यह रीडिंग एक तरह से डिवाइन गाइडेंस है कि किसी भी स्थिति में यूनिवर्स का न्याय हमेशा सही तरीके से काम करता है। और जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए समय आने पर सब कुछ सामने आ जाता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सच और प्यार की राह अपनाएं। अपने निर्णय सोच समझ कर लें, दूसरों के साथ न्याय करें, और कभी भी केवल अपनी खुशी या लाभ के लिए किसी को नुकसान न पहुंचाएं। यही यूनिवर्स की सबसे बड़ी सीख है
और यही मैसेज मेरे कलेक्टिव्स के लिए है कि जीवन में सही और गलत का फर्क समझें। और जो लोग अपने कर्मों में बदलाव नहीं लाते, उनके लिए परिणाम इनविटेबल होते हैं। और जैसा ये इंसान अब भुगत रहा है, वैसा किसी ने पहले भी अनुभव किया है। और आप सभी के लिए यह रीडिंग एक चेतावनी भी है कि अपने जीवन में हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखें और दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें। तभी आप अपने जीवन में सच्ची खुशियां और संतोष पा सकते हैं। दोस्तों, ये पूरी रीडिंग एक बार फिर से यह बताती है कि यूनिवर्स का कानून हमेशा काम करता है। कर्मा हिट हो चुका है और जो इंसान दूसरों के साथ न्याय नहीं करता, उसके लिए परिणाम निश्चित हैं। अब आप देखिए, यहां पे जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, ये बिल्कुल उसी तरह की है जैसे कोई इंसान अपने जीवन में हर तरफ से फंस चुका हो और सोच रहा हो कि कहीं से किसी तरह की मदद मिल जाए, कहीं से कोई ऑफर आए, कोई जॉब का मौका आए, कोई माफी मिल जाए, या कहीं से उसे जिंदगी थोड़ी सही दिशा में ले जाने का रास्ता मिले। लेकिन यूनिवर्स इसका ये रास्ता आसान नहीं देंगे, क्योंकि यूनिवर्स न्याय के नियमों में बिल्कुल सख्त है। और जिस तरह से इस इंसान ने अपने जीवन में धोखा दिया, चाहे वह रिश्तों में रहा हो, अपने पार्टनर के साथ रहा हो या अपने बच्चों के साथ, उसने हर जगह अपने कर्मों का दाग छोड़ दिया है। इसलिए अब यूनिवर्स उसे उसी तरह का अनुभव देगा जैसा उसने दूसरों को दिया। और यह अनुभव इतना गहरा होगा कि इसे अपनी हर गलती और हर चालाकी का एहसास होगा। ये सोच रहा है कि मैं माफी मांग लूं, शायद कुछ लोग मुझे समझ लें, शायद कुछ लोग मेरी मदद करें। लेकिन यहां पे उसकी चालाक मानसिकता अभी भी पूरी तरह से एक्टिव है। अभी भी यह सोच रहा है कि कैसे किसी को इम्प्रेस किया जाए, कैसे किसी को अपने दुख और परेशानी में फंसाया जाए, ताकि वो इंसान इसे कुछ देने को मजबूर हो जाए। और यही वजह है कि यूनिवर्स ने इसका हाथ पकड़ लिया है और अब यह इंसान भिखारी की श्रेणी में आ चुका है। इसे वो सब कुछ खोना पड़ा जो कभी इसे मिला, चाहे पैसे हों, रिश्ते हों, स्थिति हो। अब सब कुछ एकदम खत्म हो गया है और यह इंसान अपने किए हुए कर्मों की सजा भुगत रहा है। यह सोच रहा है कि अपनी माफी से कुछ सुधार कर सकता है, लेकिन यूनिवर्स उसे यही सिखा रहा है कि बिना अपने कर्मों की जिम्मेदारी लिए और बिना उन लोगों को सही तरीके से सामना किए जिनको उसने चोट पहुंचाई है, कोई भी माफी काम नहीं करेगी। और यही वजह है कि यह इंसान अपने माइंड गेम्स में उलझा हुआ है, अपने चतुराई में फंसा हुआ है। और अब जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने इसे देखा, जिन्होंने इसके चालाकी और धोखे का सामना किया, उनके लिए यूनिवर्स न्याय ला रहा है। आपके लिए जो दिन रात इस इंसान की गलतियों के कारण दर्द झेल रहे थे, अब आपके इंतजार का समय खत्म होता दिख रहा है। आपने इतने संघर्ष झेले हैं, इतने धोखे देखे हैं, इतने रिश्तों की चोट महसूस की है, लेकिन अब आप अपने जीवन में उस इंसान से मुक्त होने वाले हैं। अब वह इंसान अपनी स्थिति में गिरेगा, उसकी चालाकी काम नहीं करेगी, उसके खेल खत्म होंगे और आप अपने जीवन में फिर से मजबूती से आगे बढ़ने की स्थिति में होंगे। क्योंकि यह पेज ऑफ कप्स की एनर्जी सिर्फ दिखा रही है कि यह इंसान अपने जीवन में जितना भी खेल खेला, जितनी भी धोखाधड़ी की, जितनी भी माया और चालाकी का इस्तेमाल किया, अब वह सब खत्म होने वाला है और यूनिवर्स आपके इंतजार को खत्म कर रहा है। आपके लिए अब राहत और न्याय का समय आ रहा है। आप जो भी झेला है, जो भी दुख देखा है, जो भी परेशानियां आई हैं, उन सब का हिसाब अब आपका न्याय करेगा। आप जैसे वॉरियर की तरह लड़े हैं, आपने अपने आप को मजबूत रखा है, आपने अपने परिवार और दोस्तों के बीच में भी झेले हुए ताने और मुश्किल परिस्थितियों को पार किया है। पैसे की कमी, भावनात्मक चोटें, रिश्तों में धोखा, सब कुछ सहा है। और अब यूनिवर्स उस इंसान को सब कुछ खोता देख आपके लिए संतोष का समय ला रहा है। अब वह इंसान भिखारी की तरह अपने जीवन में बैठा है, उसका कोई सम्मान नहीं है, उसके पास कोई स्थिति नहीं है, उसके पास कोई इज्जत नहीं है, उसकी चालाकी और खेल खत्म हो गए हैं। वह इंसान अब सिर्फ अपने किए हुए कर्मों की सजा भुगत रहा है।
चाहे वह अपने परिवार से हो, अपने बच्चों से हो, चाहे अपने पार्टनर से हो या किसी बुजुर्ग व्यक्ति से हो जिसे उसने धोखा दिया। सभी को यह अनुभव होगा कि उसका व्यवहार कितना गलत था और यूनिवर्स इसे सबक सिखा रहा है। आप जो भी इंतजार कर रहे थे अपने न्याय का, अपने दर्द का समाधान पाने का, वह अब समाप्त होने वाला है और यह अनुभव आपके लिए एक नई शुरुआत की तरह है। आप अब अपने जीवन में फिर से अपने कदम मजबूत रख पाएंगे, अपने निर्णय खुद ले पाएंगे, अपने जीवन में संतुलन ला पाएंगे और जो भी आपने झेला है उसकी गहराई और संघर्ष आपको और मजबूत बनाएंगे, क्योंकि यह इंसान अपनी गलती के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है और अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं है माफी मांगने का, खेल खेलने का या किसी को फिर से फंसाने का। उसके पास सिर्फ अपने कर्मों का बोझ बचा है और आपके लिए अब सिर्फ न्याय, संतोष और अपने जीवन को फिर से सही दिशा में ले जाने का समय है। यह पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बिल्कुल साफ दिखा रही है कि इस इंसान के खेल खत्म होने वाले हैं। उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया है और आपके लिए सब कुछ नया शुरू होने वाला है। अब आप अपनी जिंदगी में उन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे जो इस इंसान के कारण आई थीं। अब आप फिर से खुद को मजबूत पाएंगे, अपने जीवन को खुद अपने तरीके से जी पाएंगे और आपके लिए अब सिर्फ स्थिरता, संतोष और शांति की स्थिति आने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपकी इंतजार खत्म किया है और वह इंसान अपने किए हुए कर्मों की पूरी कीमत चुका रहा है। अब उसकी चालाकी, उसके माइंड गेम्स, उसकी झूठी चालें सब खत्म होने वाली हैं और आपके लिए अब सिर्फ अपने जीवन में फिर से संतुलन लाने, अपने जीवन में फिर से खुशहाली लाने और अपने जीवन में न्याय पाने का समय आ गया है। जो दिन रात आपने इंतजार किया, जो दिन रात आपने अपनी परेशानियों में झेला, अब वह सब खत्म होने वाला है और यह पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बिल्कुल स्पष्ट दिखा रही है कि अब आपके लिए एक नया समय, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और वह इंसान अब अपने जीवन में गिरेगा और आप अपने जीवन में फिर से मजबूती से आगे बढ़ेंगे। और यही यूनिवर्स का न्याय है जो सही समय पर आता है और आपके जीवन में वही सही बदलाव लाएगा जो होना चाहिए। और अब आपके लिए सिर्फ न्याय, संतोष और अपनी जिंदगी को फिर से सही दिशा में ले जाने का समय बचा है और यह सब पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में साफ साफ दिख रहा है कि जो भी गलत हुआ, जो भी धोखा हुआ, जो भी चोटें आईं, अब उनका हिसाब चुकाया जा रहा है। देखिए, आपको न्याय दिया जा रहा है। अब स्थिति यह है कि आपके सामने जो खड़ा है ये कोई आम इंसान नहीं है। ये वही इंसान है जिसने आपके जीवन में बहुत गहरी चोट दी है, जिसने आपके भरोसे और आपके विश्वास को बार बार तोड़ा है। और अब जैसे ही ये आपके सामने आया है, आपके पास वह ताकत है जिसे आप पहले कभी महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि आपने हमेशा अपने भीतर की वॉरियर एनर्जी को दबाया था। लेकिन अब वह वॉरियर बाहर आ चुका है। आपके हाथ में वही पावर है कि आप किसी के भी सामने झुकने के बजाय सीधे सामना कर सकें और इसमें डर जैसी कोई चीज नहीं रह गई है। समाज का दबाव, रिश्तेदारों का नजरिया या लोगों की बातें सब सिर्फ धुंध हैं। अब आपको पता है कि जो इंसान आपके साथ जो भी किया उसने, वह इतना गहरा और इतना निजी था कि किसी से भी साझा नहीं किया जा सकता और न ही किसी के सामने उसे छुपाया जा सकता है। और इसीलिए अब जब यह इंसान आपके सामने आया है तो आपके हाथ में वही है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। आपके हाथ में वही वांट है, वही अधिकार है कि आप अपनी सारी भावनाओं और अपने दर्द का हिसाब बराबर से रख सकें। और यह समझ लीजिए कि यह इंसान, चाहे मेल हो या फीमेल, अपने आप को कितना भी मासूम या पागल दिखाए, उसके अंदर वही पुरानी नादानी, वही बेवकूफी और वही आधे अधूरे ज्ञान की वजह से फैली हुई गड़बड़ी मौजूद है। और यह आपके सामने आते ही अपने प्यार का नाटक कर सकता है, पुराने वादों का हवाला दे सकता है, ट्विन फ्लेम की बातें कर सकता है कि हम दोनों का रिश्ता खास था, कि मैं बदल गया हूं, कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको यह याद रखना है कि इस इंसान ने पहले भी आपको बेवकूफ बनाया है
कई बार आपके भरोसे के साथ खेला है और जब भी उसने ऐसा किया, आपको इतना बड़ा नुकसान हुआ कि आपकी आंखें खुली रह गईं और अब आपको पता है कि जितना दूर रहेंगे उतनी ही भलाई है। यह इंसान कहीं का नहीं छोड़ेगा, फिर चाहे वह प्यार का दिखावा करे या कोई गिफ्ट लाए। आपके जीवन में घुसकर फिर वही पुरानी गलती कर सकता है और यही वजह है कि अब आपके हाथ में ताकत है। आप पूरी तरह तैयार हैं। आपके अंदर वह वॉरियर एनर्जी है कि आप एकदम डिफेंसिव मोड में इस इंसान से मुकाबला कर सकें और इसका सर फोड़ने की जरूरत भी नहीं। बस अपनी आंखें खोलकर उसकी चालों को देखिए, क्योंकि यह इंसान खुद को विक्टिम साबित करने की कोशिश करेगा। दूसरों के सामने अपनी मासूमियत का ढोंग करेगा कि देखो, मैंने तो कभी बुरा नहीं किया। लेकिन आपको पता है, आपको याद है, और यही आपको मजबूत बनाता है। और अब चाहे ये इंसान अपने पुराने प्यार का हवाला दे, चाहे वह कहे कि हमने गलतियां की लेकिन अब सब बदल जाएगा, चाहे वह अपनी नादानी और अज्ञानता के कारण कुछ भी करे, आपके पास वह स्पष्टता है कि आप सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने लिए सही निर्णय ले सकते हैं। आपके पास अब डर नहीं है, कोई डर नहीं, न समाज से, न रिश्तेदारों से, न लोगों की नजरों से। और इसीलिए आप उस स्थिति में खड़े हैं, एकदम अकेले पर मजबूत। और अब कोई भी चाल, कोई भी प्रिटेंडिंग आपको बेवकूफ नहीं बना सकती, क्योंकि आपने पहले भी इसे देखा है, पहले भी महसूस किया है। और अब आपको पता है कि यह इंसान कितनी मासूमियत और कितनी नादानी का खेल करता है। और अब आप पूरी तरह तैयार हैं कि जब यह सामने आए तो उसका सामना करें, बिना डर, बिना झुकाव, बिना किसी भ्रम के, क्योंकि आपके हाथ में वही शक्ति है जो आपके जीवन को सुरक्षित और साफ कर सकती है। और यही आपका असली वॉरियर मोमेंट है, जहां आप किसी के प्यार के दिखावे या किसी भी ऑफर के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि आपके पास स्पष्टता है, आपके पास ताकत है और आपके पास अपनी पूरी जिंदगी के लिए अनुभव है, जो आपको बताता है कि इससे जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर है। और इसी वजह से अब आपको किसी भी बहाने, किसी भी गिफ्ट, किसी भी ट्विन फ्लेम के हवाले से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके अंदर वह पूरी शक्ति है जो आपको सच्चाई दिखाती है, आपको अपने अंदर की वॉरियर एनर्जी के साथ खड़ा कर देती है। और यही आपकी असली आजादी है, यही आपका असली आत्मविश्वास है और यही आपको किसी भी इंसान, किसी भी परिस्थिति या किसी भी चाल के सामने डटकर सामना करने की शक्ति देती है। और अब आपको किसी का डर नहीं, किसी की चाल का असर नहीं और किसी के प्यार का दिखावा भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि आप पहले ही बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत कुछ महसूस कर चुके हैं। और अब आपके हाथ में वही है जो आपके जीवन को पूरी तरह से मजबूत और सुरक्षित बनाता है। और यही आपकी असली जीत है, वही वॉरियर मोमेंट है जिसे आप महसूस कर सकते हैं, जिसे आप अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। और अब कोई भी इंसान, चाहे मेल हो या फीमेल, चाहे वह प्यार का दिखावा करे या पुराने रिश्तों का हवाला दे, आपको भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर वही स्पष्टता और वही ताकत है जो किसी भी धोखे को तुरंत पहचान सकती है, क्योंकि आपके अंदर वही वॉरियर एनर्जी है जो किसी भी चाल, किसी भी धोखे और किसी भी झूठी मासूमियत को तुरंत पहचान सकती है। देखिए दोस्तों, सच तो यह है कि ऐसे लोग जिनसे आपने कभी दिल खोलकर उम्मीद की, वे हमेशा अपने फायदे के पीछे रहते हैं। और आप चाहे कितनी भी मेहनत करें, उनकी चालाकी के सामने आपकी सच्चाई अक्सर छुपी रहती है, क्योंकि यह इंसान समझता है कि बाहरी दुनिया में सब बेवकूफ हैं, सब उसके जाल में फंस जाएंगे। लेकिन सच में उसने आपके अंदर जो भरोसा पैदा किया, वही उसकी ताकत थी। यही वह चीज थी जो उसने बड़े ध्यान से बनाई। उसने आपके समय, आपकी भावनाओं और आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए किया। आपको उलझा कर रखा, आपको ऐसा महसूस कराया कि बिना उसके आप अधूरे हैं, कि आपकी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमती है। और इसने आपके फैसलों में घुसपैठ की, आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई, आपको अपने मानसिक जाल में फंसा कर रखा, ताकि आप खुद भी अपनी सोच में उलझे रहें और उसकी गलतियों को देख न सकें।
उसने आपके भरोसे को हथियार की तरह इस्तेमाल किया, आपके हौसलों को कमजोर किया, आपकी पहचान को अपने फायदे के लिए मोड़ दिया। और जब भी आपने उसे चुनौती दी या उसकी हरकतों को पकड़ने की कोशिश की, तो उसने तुरंत अपना मास्क पहना, निर्दोष बनने का ड्रामा किया और आपके दिमाग में सवाल पैदा कर दिया कि क्या आप सही हैं या नहीं। और अब जब आपको उसकी सच्चाई का एहसास हो रहा है, जब उसकी चालें और उसके झूठ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो वह अकेला पड़ चुका है। कोई उसके पीछे नहीं है। उसकी दुनिया में जो भरोसा उसने बनाया था, वह अब टूट चुका है। और वह सोच रहा होगा कि अगली चाल क्या चले, कौन सा झूठ रचा जाए ताकि वह फिर से किसी को फंसा सके। लेकिन भाई, अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं, आपका आत्मसम्मान वापस आ चुका है, आपका मन और समझ साफ है। और यह इंसान अब आपके जीवन में किसी तरह का कंट्रोल नहीं रखता। अब आप अपने रास्ते चुन सकते हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। और वह जो कभी आपके ऊपर मानसिक दबाव डालता था, अब उसके पास कोई असर नहीं है, क्योंकि आप अब जागरूक हैं, समझदार हैं और अपने जीवन की ताकत को पहचान चुके हैं। यह सोचिए कि उसने आपको लंबे समय तक जो जाल में फंसा रखा था, उसे आपने देखा, समझा और उससे बाहर निकले। उसकी चालाकियों और झूठों के बावजूद आपने अपने आप को बचाया। और अब वह अकेला खड़ा है, अपने भ्रम में फंसा हुआ, और उसे समझ नहीं आएगा कि वह कहां चूक गया। उसने आपकी ऊर्जा और भरोसे का कितनी बार फायदा उठाया, लेकिन अब उसका असर खत्म हो चुका है। अब आप स्वतंत्र हैं। अब आपकी ताकत आपके अपने फैसलों में है, आपकी सच्चाई आपके साथ है। और जो भी उसने आपके ऊपर मानसिक दबाव डाला, उसकी जंजीरें टूट चुकी हैं। अब आपका मन साफ है, आपकी सोच स्पष्ट है, आपका आत्मविश्वास मजबूत है। और यह जान लीजिए कि ऐसे लोग हमेशा खुद को वॉरियर समझते हैं, लेकिन उनकी दुनिया झूठ और धोखे से बनी होती है। उनकी चालें अस्थिर होती हैं, और जब उन्हें सच का सामना करना पड़ता है, तो वे अकेले रह जाते हैं। और यही समय है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपनी शक्ति को पहचानें, अपने फैसलों में स्थिर रहें और अपने जीवन को फिर से अपने हाथों में लें। किसी भी तरह की मानसिक जंजीर या भ्रम अब आपको रोक नहीं सकता। जो दूसरों के भरोसे और प्रेम के साथ खेला, अब उसकी जिंदगी पूरी तरह उलझन में है। देखिए, इसका हाल अब क्या हो गया। यह इंसान अब खुद को कहीं टिकाए रखने में असफल है। न कोई घर है, न कोई संपत्ति है, न परिवार का सहारा है, न दोस्त या कोई साथी बचा है, क्योंकि उसने हर रिश्ते को केवल अपने मतलब से जोड़ा, हर किसी का इस्तेमाल किया। और अब जब यूनिवर्स ने इसकी सारी चीजें छीन ली हैं, यह खुद को खाली हाथ पाता है। अब यह कहीं जाकर मेहनत करने वाला है, छोटे मोटे काम करने वाला है। और देखिए, यह भी छुप छुप के कर रहा है, क्योंकि शर्म भी है, पेट भी है, जीने के लिए रोटी चाहिए। अब इसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। एट ऑफ पेंटिकल कार्ड जो आया है, वह बिल्कुल सटीक बताता है कि शनिदेव की एनर्जी इस पर पूरी तरह है, और यही इसके जीवन में न्याय लेकर आया है। अब यह इंसान हर जगह से ठुकराया गया है। इसे कोई अवसर नहीं दे रहा। इसे केवल अपने हाथ पैर जोड़कर छोटी मोटी मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं जाकर अपनी रोजी रोटी चलानी होगी। और यह मेहनत भी इसे इसलिए करनी होगी ताकि कम से कम पेट भरा रहे। और इस प्रक्रिया में यह अपने एडिक्शन या पुराने अपराधों की आदतों को भी मिटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब यूनिवर्स ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके सपनों का पूरा फल इसे नहीं मिलेगा। जितना मेहनत करेगा, उतना ही मिलेगा। और बाकी जो स्वप्न हैं, वह इसे सिर्फ दिखेंगे, पूरा नहीं होगा। यह इंसान अब समझ रहा है कि धोखा देना, फ्रॉड करना, लोगों को परेशान करना, दूसरों को बर्बाद करना अब संभव नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने इसे सब कुछ छीन लिया है। अब यह सिर्फ अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। और एंजल नंबर 888 अगर दिखाई दे रहे हैं, तो यह कर्मा का संकेत है। यह नंबर बताता है कि जो कुछ भी उसने किया, उसका पूरा हिसाब अब चुकाना है। देखिए, यह इंसान अब अकेला है, अपने सपनों के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसे हर कदम पर केवल वही मिलेगा
जो उसका जीवन भरने के लिए जरूरी है। उसकी योजनाएं अब टूट चुकी हैं। ये इंसान अब भिखारियों की कतार में बैठ सकता है या मेहनत करके छोटी मजदूरी कर सकता है। अपने जीवन में केवल आवश्यक चीजें ही हासिल होंगी और इसके बाकी के बड़े सपने अब इसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने उसे सबक सिखा दिया है। ये देखिए, अब यह इंसान खुद को समझने लगा है कि किसी के साथ छल और धोखा करना उसके जीवन को केवल संकट में डालता है।